चलिए ये तो समझ में आ गई बात कि जो मॉर्गेज इंडस्ट्री में है, आने का तरीका जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा-सा इसके बारे में गाइड कर दें ऑडियंस के लिए ख़ास तौर पे कि जो लोग नए पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से, बांग्लादेश से या मिडल ईस्ट से बहुत से लोग आते हैं जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया से ही होता है पीछे। तो शुरू में जब वो यहाँ लैंड करते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको फ़ौरन जॉब नहीं मिलती है, आपको थोड़ी और जॉब्स करनी पड़ती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर जाके आपको जो आपकी मतलब की जॉब मिलती है। लेकिन उस अरसे में काफ़ी टाइम लग जाता है, साल, 6 महीने, कुछ लोगों को साल से ऊपर भी लग जाता है। तो अगर किसी को आके इस को एज़ अ करियर परस्यू करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या गाइडलाइंस है? ख़ास तौर पे नया बंदा जो आ रहा है? देखिए, जब बंदा पाकिस्तान, इंडिया स्पेशली जब हम अपनी साउथ एशियन से आ रहे होते हैं, वहाँ पर मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। बहुत बहुत कम है। पाकिस्तान में तो बहुत कम है, पाकिस्तान में तो इंडिया है में ही फिर नहीं। भी थोड़ा हुँ, सा ज़्यादा है, बट पाकिस्तान में तो बहुत कम है मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो आप डिपेंड करता है आप किस कैरियर से आ रहे हैं बैक एंड से। अगर तो आप बैंकिंग से आ रहे हैं, फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। आपको चीज़ों की थोड़ा बेसिक्स का आइडिया होगा आपको ज़रूर। लेकिन अगर आप बिल्कुल इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप कोई भी और किसी भी और फील्ड से हैं आप, तो आपके लिए ना थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करना, ये बिल्कुल एक नई वर्ल्ड है। उसके मेरे लिए एक नई वर्ल्ड थी इंजीनियरिंग के बाद ये। तो हुँ, इसको थोड़ा-सा समझना, कनाडा की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को समझना, आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं, उस एरिये का आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकली का आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस आपको, जब आप देखें, लाइसेंस लेना इज़ नॉट अ बिग डील। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, एक एग्ज़ाम देना है आपकी, आप अगर मंडे टू फ्राइडे उसकी क्लास लेते हैं, जस्ट 40 आवर्स की क्लास लेनी है आपने। विदिन 6 मंथ्स आप उसका एग्ज़ाम आपको देना होता है, एक एग्ज़ाम। वंस यू गेट द लाइसेंस, आप कोई भी ब्रोकरेज जॉइन कर सकते हैं, और ब्रोकरेज आपके बिहाफ पे आपका लाइसेंस अप्लाई करती है। हुँ। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brant region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. हुँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रियल्टर का लाइसेंस होता है इसमें, लेकिन रियल्टर में आपको एग्ज़ाम ज़्यादा देने पड़ते हैं, तकरीबन 6 एग्ज़ाम्स हो गए हैं अब यस। और उसमें रियल काफ़ी टाइम एस्टेट लग में आई जाता नो जैसे 5 है। एग्ज़ाम्स एंड हुँ, प्लस 2 सिमुलेशंस होती हैं उसकी। उसका थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस है, बट हुँ, ये लेंथी प्रोसेस नहीं है। अब आप शुरू में एक एग्ज़ाम दे के आप कोई भी ए लेंडर और बी लेंडर की आप डील कर सकते हैं, बट प्राइवेट नहीं कर सकते आप वो एग्ज़ाम दे के। प्राइवेट के लिए आपको 1 ईयर वेट करने के बाद एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप प्राइवेट कर सकते हैं। ये भी इन्होंने 2023 से स्टार्ट किया है रिसेंटली, इससे पहले तो एक ही एग्ज़ाम हुँ। चल रहा था। अच्छा, तो और ये भी प्रोविंस वाइड होता है यानी कि अगर आपने यस। लाइसेंस जहाँ से लिया आप वहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऐसा यस, ही है? इट्स प्रोविंशियल बेस्ड लाइसेंस। ठीक है। तो वो मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम, अगर तो आपका शौक नहीं है ना, तो फिर आप लाइसेंस लेके आप बैठ जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, हुँ, क्योंकि असल जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, असल आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है आफ्टर लाइसेंस। जब आप बिल्कुल। लैंडर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एवरी डे आपको अपडेट करना है इसमें, एवरी डे। इस टाइम आपको पता है इकोनॉमी की सिचुएशन क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। ये कोविड के बाद से तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना, स्पीड में ये प्रोसेस होने लग गया है। पहले, उससे पहले भी एक स्टडी आपके चल रहे थे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, क्वार्टर ऊपर हो गया, क्वार्टर नीचे हो गया, बस इतना ही चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रही थी। हुँ, अब उस चीज़ के अंदर लेंडर्स ने भी लेंड करनी है मनी। लेंडर्स डे बाय डे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, ताकि लोग एलिजिबल हो सकें। जब तक वो पैसा लेंड नहीं करेंगे, वो भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना होता है इसके अंदर। बस ये नहीं कि आपने लाइसेंस ले लिया, बस आपको सब कुछ आ गया। असल एजुकेशन तो हाँ, मैं कहता हूँ उसके बाद ही स्टार्ट होती है बंदे की। बिल्कुल। मेरे हिसाब से ये तो एक सेल्स की जॉब है बिल्कुल, जिसमें आपने खुद क्लाइंट्स ढूँढने भी हैं, लीड जनरेशन भी खुद करनी है। ब्रोकरेज तो आप सिर्फ जॉइन करते हैं ब्रांड के लिए, लेकिन सारा काम आपने खुद करना होता है। ब्रोकरेज आपको बहुत कम हेल्प देती है इस हवाले से। ये रियल्टर के साथ भी यही सिलसिला होता है कि कुछ होते हैं ब्रोकरेजेस जो आपको लीड्स वगैरह देते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। लेकिन बेसिकली काम आपका खुद ही होता है कि आपने खुद ही लीड जनरेट करनी है, खुद ही परस्यू करना है, खुद ही उनको कॉल करके क्वालिफ़ाई करना है और फिर ऑफ कोर्स उनको फिर प्रोसेस के अंदर लेके जाना है। तो चलें ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब जब जब मोर्गेज का लाइसेंस मिल जाता है और आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है या सिर्फ़ एक ब्रोकरेज के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उनके पास जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल जो ए लेंडर्स हैं या बी लेंडर्स हैं,
आप उन्हीं को अज़्यूम कर लेंगे, ऐसा ही होता है या आपको खुद अलग से जाके उन जो लेंडर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है? देखिए, ब्रोकरेज बहुत सारे लेंडर्स, ए लेंडर भी, बी लेंडर भी, प्राइवेट लेंडर भी, वो ब्रोकरेज पैनल्स के ऊपर होते हैं। जिस तरह आप मैं अगर एग्जांपल लूँ, बीएमओ रिसेंटली ब्रोकरेज चैनल के ऊपर आया है। सीआईबीसी और आरबीसी ब्रोकरेज चैनल के ऊपर नहीं है। टीडीबी ब्रोकरेज चैनल के ऊपर है, स्कोशिया बैंक भी ब्रोकरेज चैनल के ऊपर है। इसी तरह आप फर्स्ट नेशनल भी, मेरिडियन भी, ये सारे ए साइड ए लेंडर्स ही हैं जो ब्रोकरेज चैनल के ऊपर हैं। बट आरबीसी का अपना आरबीसी की अपनी मॉर्गेज की टीम है। ठीक है, हुँ, आप आरबीसी जाते हैं, उनका मॉर्गेज स्पेशलिस्ट आपको वहीं पे मिलेगा। आरबीसी किसी ब्रोकरेज चैनल के साथ काम नहीं करता, सीआईबीसी नहीं करता। तो जो जो बैंक्स या ए लेंडर हों या बी लेंडर हों जो ब्रोकरेज चैनल्स के साथ काम करते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। आपको इंडिविजुअली, हाँ ठीक है, ये होता है कि आपको उनके लेंडर्स के साथ अपने रिलेशंस खुद बनाने हैं, बट आप डील सबमिट कर सकते हैं उनको अपने थ्रू ब्रोकरेज चैनल। अच्छा, यस, आपको उनके अंडरराइटर्स के साथ उनकी उनकी प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, कैसे मैं अपने क्लाइंट्स को एलिजिबल कर सकता हूँ, ये वर्किंग आपने खुद करनी है। अच्छा। ब बट आपको इंडिविजुअली बैंक टू बैंक जाकर बात नहीं करनी उनसे कि मैं क्या आपको डील सबमिट कर दूँ। वो थ्रू ऑनलाइन चैनल पोर्टल्स बने होते हैं ब्रोकरेज के ऊपर, आप थ्रू अपने पोर्टल जाएँ। 2 बहुत बड़े पोर्टल्स हैं, जिस तरह एक्सपर्ट फाइलॉजिक्स होता है या बॉस होता है, आप उसके थ्रू जाएँ और आप डील सबमिट कर सकते हैं इन चैनल्स। और जो आपने ज़िक्र किया ब्रोकर चैनल का, मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ, आप क्लैरिफ़ाई कर दीजिएगा कि बेसिकली उसमें होता है कि ब्रोकरेज और लेंडर के दरमियान एग्रीमेंट होता है कि भई अगर हम आपको डील्स देंगे तो इस पे हमारा इतना परसेंटेज होगा, तो वो पहले से कमीशन ऑलरेडी नेगोशिएटेड होता है ब्रोकरेज और लेंडर के दरमियान। ऐसा ही है या इसमें आप और दैट्स ऐड ट्रू, करेंगे? दैट्स ट्रू, बट वो ऐसे नहीं कि हार्ड एंड कोर वो फिक्स नहीं होता। वो उसमें वेरिएशन होती है। लेट्स से अगर आपके क्लाइंट को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है कहीं और से, फॉर एग्जांपल वो आपके पास आया, उसको आरबीसी से कोट मिली हुई है, आप उसको स्कोशिया लेके जाना चाह रहे हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर, आपको इतने बेसिस पॉइंट बैंक ने देने हैं, आपका फिक्स है। ठीक है, उन्होंने बनाया हुआ कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स की आप टर्म्स लेंगे, हर ईयर का डिफरेंट आपकी कोटेशन होती है बैंक बैंक की तरफ से आपको। लेट्स से हुँ, उसने आपको कहा मैंने आपको 65 बेसिस पॉइंट देनी है। आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, उसको 10 बेसिस पॉइंट कहीं और से प्रॉफिट हो रहा है। आप उसको अपने पास लेके जाना, आप उसको कह सकते हो कि मेरा 55 कर दो, लेकिन इसको मॉर्गेज दे दो। ठीक है, हुँ, इसको मैच कर दो। तो एटलीस्ट चलें, आप ठीक है, आप कहते हैं ठीक है मैं थोड़ा कमा रहा हूँ बट मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अप से डाउन होती रहती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर कोई आरबीसी से स्विच कर रहा है मॉर्गेज, लेट्स से आप उसको बीएमओ लेके जा रहे हैं या सीआईबीसी से स्विच करवा रहे हैं आप उसको, तो आप उसके पास अगर कमिटमेंट है आरबीसी की या किसी और बैंक की, तो आप वो कमिटमेंट आगे सेंड करके मैच करवा सकते हैं या आप उससे भी अच्छा रेट उसको दिलवा सकते हैं। ये हुँ। डिपेंड करता है कि आपके और बैंक के टर्म्स कैसे हैं। जो अंदर बीडीएम है, मतलब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है जो बैंक का, आपके उसके साथ टर्म्स कैसे हैं, ये टर्म्स, ये रिलेशंस आपको खुद बनाने हैं अपने। हाँ, तो ये यहाँ पे वही सेल्स की जॉब का जो मैंने ज़िक्र किया था वो एलिमेंट आ जाता है कि ठीक है आपने लाइसेंस ले लिया, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन इन द एंड फिर ये जो बिज़नेस डेवलपमेंट है ये आपने खुद करनी होती है अपने एंड के ऊपर। और ऑफ कोर्स जब आप नए होते हैं तो उसमें आपको टाइम लगता है, स्ट्रगल करते हैं आप, लेकिन जब आपके रिलेशनशिप बन जाते हैं इंडस्ट्री में, तो फिर ऑफ कोर्स चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाती हैं। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property. Right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200
dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.